परम सत्कारी योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी और गुरु प्यारी सात संगत जियो, लोहड़ी के इस पावन अवसर पर आप सभी को परिवार सहित हैप्पी लोहड़ी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का ये बहुत ही रूहानियत भरा सत्संग जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये सत्संग लंबा तो ज़रूर होगा, लेकिन इस सत्संग में आप सभी को एक एक तुक खोल कर समझाई गई है। तो प्यारी सात संगत जी, इस सत्संग को बीच में छोड़कर ना जाएं। कृपया इस सत्संग को अंत तक ज़रूर ही सुनकर जाएं, तभी आपको हर एक तुक के बारे में पता चलेगा गुरु साहिब क्या समझाना चाह रहे हैं, और उसको सुनकर आप अमल में ज़रूर लेकर आएं और दी गई हिदायत के अनुसार उसके पथ पर ज़रूर चलें। आइए आज का ये सत्संग आरंभ करते हैं। ये बात विचार करने योग्य और समझने योग्य है कि जब तक हमें वह परमेश्वर वाहे गुरु या अकाल पुरुष नहीं मिलता, तब तक हम किसके साथ प्यार करें, किसके साथ मोहब्बत करें और किसकी पूजा करें। इस मकसद को पाने के लिए आप सारी दुनिया को सामने रखो। दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है: मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। और इनकी 5 ही किस्में हैं। पहली वह जिसमें एक तत्व प्रबल है, बाकी 4 तत्व भी हैं मगर नाम मात्र हैं। अगर मन भर साग को सुखाएं तो शायद 4-5 सेर रह जाए। क्या 35-36 सेर पानी था जो कि उड़ गया। बाकी कुछ मिट्टी भी है, आग भी है, हवा भी है। डॉक्टरों ने साबित किया है कि कई सब्जियों में 95% पानी होता है। आगे आगे दूसरी जमात यानी किस्म, वह कौन सी है? कीड़े मकोड़े। इनमें छिपकली, बिच्छू, चूहे, सांप वगैरह शामिल हैं। इनमें 2 तत्व प्रबल हैं, आग और हवा। इनको पानी की जरूरत नहीं। मैं जब नौकरी में था, मुझे ऐसे ऐसे जंगलों में काम पड़ा जहां पर 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था, मगर छिपकली, बिच्छू, चूहे, सांप वगैरह सारे ही जीव देखे। मैंने उन्हें कभी 20 मील पार तालाबों या नदियों में पानी पीने के लिए जाते नहीं देखा। वे अपने लायक पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। इन सभी में जहर होता है। खासकर उन जंगलों के सांप बिच्छू का काटा हुआ आदमी इतनी जल्दी मर जाता था कि पानी भी नहीं मांग सकता था। तीसरी जमात में 3 तत्व प्रबल हैं: आग, हवा और पानी। वह कौन सी है? पक्षियों की। चौथी क्लास कौन सी है? पशुओं की। इनमें आकाश तत्व की कमी है। बाकी 4 तत्व आग, हवा, मिट्टी और पानी पूरे हैं। आदमी में 5 तत्व पूर्ण हैं। अगर सारी दुनिया में कोई उत्तम और श्रेष्ठ जन्म है तो वह आदमी का है। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि देवी देवता भी जिनकी हम पूजा करते हैं मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। मुसलमान कहते हैं कि आदमी को सभी फरिश्तों ने सजदा किया है। अगर 5 तत्वों वाला आदमी एक तत्व वाले पत्थर की पूजा करे तो वह क्या बनेगा? पत्थर। मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह के नौकर की सेवा करे तो वह नौकर उसको क्या बना देगा? नौकर ही तो बनाएगा। इसी तरह अगर आदमी चेतन होते हुए जड़ की पूजा करे तो वह जड़ वस्तु उसे क्या बनाएगी? जड़ ही तो बनाएगी। पीपल, तुलसी और अन्य पेड़
मतलब कि जितने एक तत्व वाले जीव हैं वे हमारी पूजा के योग्य नहीं। बाकी रही दूसरी जमात कीड़ों आदि की, जिनमें 2 तत्व प्रबल हैं। हमारे अंदर 5 के 5 तत्व हैं, इसलिए वे भी पूजा के योग्य नहीं। तीसरी जमात पक्षियों की है, वे भी पूजा के योग्य नहीं, क्योंकि उनमें 3 तत्व प्रबल हैं और आदमी में 5 तत्व। चौथी जमात पशुओं की है, वे भी पूजा के योग्य नहीं, क्योंकि उनमें 4 तत्व हैं और आदमी में 5 के 5 तत्व। केवल आदमी में ही पूरे तत्व हैं। आदमी से बढ़कर और कोई पूजा के योग्य नहीं। 4 वाचकों यानी नास्तिकों के सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सभी मजहबों के मुखियाओं को संबोधित करके वे कहते हैं कि जो तुम्हारा परमेश्वर है दिखाओ वह कहाँ है। उनका दावा है कि परमात्मा है ही नहीं। इसी तरह देव समाज जैसे मत को मानने वालों से पूछो, वे भी कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। अब परमेश्वर मिला नहीं, दूसरा वह इन आंखों से देखने दिखाने वाली चीज नहीं। आदमी आदमी की जबकि वे बराबर बराबर है पूजा नहीं करता। क्या किया जाए? तो संत कहते हैं कि जिस तरह एक तार कलकत्ता, बंबई या किसी और शहर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके सिरे पर 2 यंत्र होते हैं जिन्हें बैटरी भी कहते हैं। उस तार का जिस जिस शहर से संबंध है वहाँ वहाँ एक बैटरी खबर लेती है और एक खबर देती है। अगर उस कमरे में 10-20 बैटरियां ऐसी पड़ी हों जो कि उस तार से नहीं जुड़ी हों, तो क्या वे खबरें लेंगी? हरगिज नहीं। इसी तरह जो महात्मा कमाई करके पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडल पर जाते हैं, मालिक से बात करते हैं, उनकी बैटरी का तार मालिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम ऐसे महात्मा के पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि उनकी बैटरी जुड़ी हुई है, हमारी भी जोड़ देते हैं। हम चाहे उसे उस्ताद कह दें, गुरु कह दें या कुछ और, मगर वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, बल्कि कहता है कि मैं सेवादार हूं। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा कि मैं गुरु हूं, बल्कि वह तो कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। गुरु रामदास जी ने भी यही कहा है, नानक गरीब टह पैया, दुआरे हर मेल लेहो वड्याई। उनका फरमान तो केवल ये है कि ऐ शिष्य, तू एक बार पर्दा खोलकर हमारे साथ अंदर चल तो सही। जब अंदर हमारी हैसियत देखेगा तब जो मर्जी हो कह लेना। जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिलता, हमारी पूजा के योग्य केवल वही महात्मा है जो अंदर जाता है। खंड ब्रह्मांड ईश्वर परमेश्वर सभी हमारे अंदर हैं। बाहर से किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं है। सतगुरु और कुछ नहीं करता, सिर्फ आपकी रूह को उस शक्ति के साथ जोड़ देता है। सतगुरु ये नहीं कहता कि आप अकेले जाओ, बल्कि जब आप 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो, उससे भी आगे चढ़ो, वह हर मंजिल पर साथ है। फिर वह ये नहीं कहता कि काम काज छोड़ दो, बल्कि घर बार बाल बच्चों में रहकर अपना कामकाज करते हुए पर्दा खोलो और देखो कि तुम कौन हो। वह तो दोनों हाथों में दांत लिए खड़ा है। आप देखते हो कि महात्मा इतना कहता भी है, मगर हम नहीं मानते। वजह यह है कि मन हमारा दुश्मन है जो अंदर नहीं जाने देता।
हमारी रूह जन्मों जन्मों से मन की दासी बनी हुई है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते बनाते हैं और अन्य सभी काम करते हैं। रूह मन के अधीन है। आप कहोगे कि मन जड़ है और रूह चेतन। रूह मन के अधीन कैसे हो सकती है? सुनो, जिस तरह अमर बेल होती है, उसकी अपनी जड़ नहीं होती। वह पेड़ पर पैदा होती है, पेड़ पर बढ़ती है और आखिर पेड़ को ही सुखा देती है। इसी तरह हमारा हाल है। चेतन आत्मा जड़ मन के द्वारा सुखाई हुई है। निश्चल एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोझी होई। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ों करोड़ों रुपए का है। हमें सुनकर विचार करना चाहिए और अपने आप को वाणी के अनुसार चलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सत्संग में बैठे हों पर हमारा मन बाजारों में, खेतों में या कहीं और जगह फिरता हो, बल्कि ध्यान के साथ सुने और घर जाकर विचार करें कि जो कुछ वाणी कहती है हम उस पर चलते भी हैं या नहीं। अगर चलते हैं तो आपकी वाह वाह है, अगर नहीं चलते तो चलना चाहिए। अब कहते हैं कि सारी दुनिया का परमेश्वर एक ही है। ये नहीं कि हिंदुओं का और है, मुसलमानों का और, सिखों का और, ईसाइयों का और, बल्कि वह परमात्मा सबका साझा है। परमात्मा परमात्मा है। वह चोरों के भी अंदर है, ठगों के भी और बदमाशों के भी। इसी तरह वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, मतलब कि हर एक आदमी के अंदर है, मगर दुनिया को खबर नहीं, क्योंकि आंखों के पीछे तो पर्दा डालकर हम सबको बाहर निकाला हुआ है। इसको, आदमी को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या सामान है। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक तालिब इल्म यानी विद्यार्थी के दिमाग में है, मगर जो स्कूल जाता है वह तालीम हासिल करके बीए, एमए, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है। जो स्कूल नहीं जाता वह कुछ भी नहीं बनता। विद्या की ताकत उसके दिमाग में भी है, मगर उसने उसका फायदा नहीं उठाया। जिस तरह किसी के घर करोड़ों रुपया दबा हुआ हो, मगर वह उसे खोद कर ना निकाले, बल्कि बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, वह खाली आया और खाली ही चला गया। अगर खोदता तो माला माल हो जाता। इसी तरह वह खुदा परमेश्वर हमारे अंदर है। अगर हम अंदर नहीं खोजते तो खाली आए और खाली ही चल जाएंगे। अब यहां पर सवाल पैदा हुआ कि वह अकाल पुरुष जो सारी दुनिया का एक ही है, उसका पता कहां से लगे? कहते हैं गुरु से। जिस तरह विद्या का पता उस्ताद से लगता है, इसी तरह जब हम किसी कामिल फकीर के पास जाएंगे वह अंदर का रास्ता बताएगा। जब हम उसकी हिदायत के मुताबिक कमाई करेंगे तो वह परमेश्वर अंदर मिल जाएगा। परमेश्वर ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना ग्रंथों में। अगर किताबों में होता तो सबसे पहले गुरुद्वारे के भाइयों और मस्जिद के मौलवियों को मिलना चाहिए, मगर ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। और जब तक वह ना मिले हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। हमने मन के कहे लगकर कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में और कभी 84 में ठोकरे खाएं। गुरु अमरदास जी यहां पर कहते हैं
कि ऐ पुरुष, अगर तू जन्म मरण खत्म करना चाहता है तो किसी पूरे गुरु यानी कामिल मुर्शिद के पास जा। वह तुझे अंदर जाने का रास्ता देगा। तू कमाई करके पर्दा खोलकर परमेश्वर से मिल जाएगा, परमेश्वर रूप हो जाएगा। हर रस पीने सदा ध्यान गुरमत सील सनाहा है। कहते हैं कि जो नाम के रंग में रंगे गए, जिन्हें नाम की लज्जत आ गई, मुर्शिद की तालीम को अपना लिया, जो मुर्शिद के अधीन हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं। शील का अर्थ है जत यानी संयम। पाक दामनी सनाहा कहते हैं कवच को, जो एक लोहे का कोट होता है ताकि गोली का असर ना हो। अंदर रेशम की कई तहें होती हैं। लड़ाई के वक्त उसे बादशाह या वजीर अक्सर पहनते थे। फारसी में उसे ज़िहर वख्तर कहते हैं। जो नाम है वह कवच है, जो शील है मुर्शिद की ढाल है। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं उसे कोई खौफ नहीं। जिस वक्त गोपीचंद गोरखनाथ के पास जाकर योगी बना, गोरखनाथ ने सोचा ये राजा है, क्योंकि ना इसकी मान बढ़ाई को निकाल दें। ये सोचकर गोरखनाथ ने कहा, पुत्र पहले अपने शहर राजधानी में जाकर भिक्षा मांग। जब मांगने गया, जो पैसा देने वाला था उसने रुपया दिया। क्यों? क्योंकि यह हमारे शहर का राजा है। जब अपने घर आया तो रानियों ने सोचा कि राजा तो योगी हो गया, हमें हार श्रृंगार क्या करना है। उन्होंने सारा हार श्रृंगार योगी की झोली में डाल दिया। माँ ने देखा कि इसने दौलत के ढेर फिर इकट्ठे कर लिए, इन्हें ही तो छोड़कर गया था, ये फिर फंस जाएगा, ये योगियों के आगे जाकर रखेगा और योगी खा जाएंगे, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब माँ के पास आया तो उसने कहा, हे योगी देख, तू त्यागी है, अब गृहस्थी नहीं, तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मेरा अधिकार है कि मैं तुझे जो मर्जी खैरात दूं। मेरी 3 बातें याद रखना। 1, अच्छे से अच्छा खाना खाना। 2, अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोना। 3, मजबूत से मजबूत किले में रहना। कहता है अगर कोई और होता तो मैं उसे बताता तू मेरी माँ है, तेरे कहने से ही मैं योगी बना हूँ। ये तीनों चीज़ें ही मेरे असूल के खिलाफ हैं। माँ ने कहा, पुत्र तू नहीं समझा, आ मैं तुझे समझाऊं। पहली बात यह है कि तू भूखा रहना। जब भूख जबरदस्त हो जाए तो बासी से बासी और निकम्मा बेस्तबाद खाना भी अच्छा लगता है। तू उस वक्त खाना खाना, बाकी अभ्यास में जागते रहना। जब नींद सख्त तंग करे तब सोना। तुझे ऐसी नींद आएगी जो नरम से नरम बिछोने पर भी नहीं आती। 3, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियां भी आएंगी, छोटी भी आएंगी और बच्चियां भी आएंगी। तू महात्मा के पास रहना, महात्मा का कहा मानना, यही मजबूत किला है। इसलिए शब्द की कमाई ही महात्मा के पास कवच है। जो नाम के रंग में रंगे गए, जिन्होंने गुरु की मति ले ली, वे दुनिया से बेखौफ जिंदगी बसर कर गए। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द हर नाम प्यारा। कहते हैं जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया वे ही दुनिया में दाना है, समझदार हैं, बाकी सारे बेवकूफ हैं।
अब सवाल पैदा होता है कि वह सच्चा रंग कौन सा है। कहते हैं शब्द का। गुरु ने शब्द दे दिया, हमने शब्द की कमाई की, वह प्यारे से प्यारा नाम अंदर प्रकट हो गया। अब कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर 5 शब्द बज रहे हैं जो मालिक से मिलने की राह है। वह एक ही है, वह सबके अंदर है और वह परमात्मा की बनाई हुई है। किसी वली, अवतार, पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया। हम ना उसे घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। फिर यह सनातन अनादि से सनातन है। इसीलिए संत कहते हैं कि लोग सनातन को नहीं समझते। अगर विचार करें तो नींव तक सनातन चला जाता है, विचार ना करें तो उनकी मर्जी। अंदर जो शब्द है, वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि उसे आकाशवाणी कहते हैं और मुसलमान बागे आसमानी, कलामे इलाही और निदाए आसमानी भी कहते हैं। सतलोक तक हर एक मंजिल पर यह एक शब्द है। किसी मुकाम पर चेतन माया मिल गई, इससे नीचे ब्रह्मा और माया है, वहां शब्द का रंग और है। नीचे आकर माया प्रबल है और शब्द गुप्त है। शब्द तो एक ही है, मगर जैसा जैसा देश है वैसी वैसी उसकी कैफियत यानी हालत है। जो वर्णात्मक है वह यहां दोनों आंखों तक खत्म हो जाता है। आगे तुरीय पद में सूक्ष्म शब्द है, ब्रह्मा में कारण शब्द है, इससे आगे पार ब्रह्मा का शब्द है। जब ये तीनों देश शब्द के जरिए पार हो जाते हैं तब आगे सोह का देश आ जाता है। सोह का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। वहां रूह रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र को देखकर कहती है कि मैं उसकी जात हूं। वह समुद्र है, मैं बूंद हूं। वह परमात्मा है, मैं उसकी अंश हूं। जो पार ब्रह्मा में गए हैं वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, और जो सचखंड गए हैं वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। अब ब्रह्मा है, दूसरा दर्जा और सचखंड है, पांचवा दर्जा। जो ब्रह्मा पद में गए हैं वे भी सच कहते हैं, मगर उनकी अपनी अपनी रूहानी तरक्की में बहुत फर्क है। इस तरह जिसने प्राइमरी पास की वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। और जिसने एमए का इम्तिहान दिया वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, मगर उनमें लियाकत का फर्क है। नौ निध नाम वसिया, कट अंतर छोड़िया माया का लहा है। कहते हैं 9 निधियां 18 सिद्धियां, सारी खुशियां सारी शांति देने वाला नाम है। कहाँ है? घट में। घट कहाँ है? ये सिर की ओर इशारा करके उल्टा रखा हुआ घड़ा है। कहते हैं जब ये इस घट में अमृत को पिएगा तो माया का सारा जहर उतर जाएगा। अब सारी दुनिया में मुश्किल ये है कि हम पढ़ने पर जोर देते हैं, चढ़ने आत्मिक चढ़ाई पर नहीं। अब कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ने से मुक्ति होती है? कभी भी नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर, हाउ मैं चखना चाग। लेखे में एक ही बात है, बाकी सब यों ही है। फिर कहा है
नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ कीचै भाऊ, लाखों मन कागज प्यार के साथ पढ़ लो। आगे कहते हैं मसू तोट ना आवई लेखन पौन चलाऊ। कहते हैं बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हऊ केवड़ आखा नाऊ। फिर भी तेरा अंत नहीं पाया जाता, सारा दिन किताबें पढ़ते जाओ कुछ भी नहीं बनता। अगर आप मिठाई की किताब को सारा दिन पढ़ते जाओ तो स्वाद नहीं आता, ना पेट भरता है। क्या मिश्री की बातों से मुंह मीठा होता है? कभी भी नहीं। मिश्री खाने से स्वाद भी आता है और मुंह भी मीठा होता है। ग्रंथ साहिब में पढ़ने पर नहीं करने पर जोर है। रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी बाहर दुर्मति यानी मनमत में बैठे हुए हैं। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु ना मिले, ये नाम के साथ जुड़कर एक ना हो, ये परमेश्वर से मिलकर परमेश्वर नहीं होता। बिना नाम, बिना पूरे गुरु के ना कोई अंदर गया है और ना ही जाएगा। ये तालीम, ये होका गुरु नानक साहिब का है। अब जो हमारे भाई धर्म पुस्तकें पढ़कर कहते हैं कि हम अंदर जा चुके हैं, बेशक लोग गुस्सा होंगे, लेकिन असलियत यही है कि उनका ख्याल गलत है। पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि नाम बड़ा ऊंचा है, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों से हमारा प्यार क्यों है? जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वे हमें खींचते हैं, नाम की तरफ ले आते हैं। एक त्यायन सदा सुख पायन, निहिचल राज तिन्हा है। उनका रूह रूपी कतरा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों से परे परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। क्या कहते हैं गुरु साहिब? नाओ हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रबानी। सिफत हमारे सब मूर्त माही, जोत सगल महितानी। जिन्होंने एक सतगुरु के साथ मोहब्बत यानी आशिकी कर ली, पर्दा खोलकर उससे अंदर जा मिले, उनको वह लज्जत मिल गई। बाकी जो जाति पाति बनाई हुई हैं वे हमारी बनाई हुई हैं। परमात्मा ने कोई जाति पातियां नहीं बनाई। एक सत्संगी ने हुजूर साहिब से सवाल किया, एक सत्संगी, हुजूर ये तरतीब यानी व्यवस्था क्यों बनाई गई? महाराज जी कहते हैं, जो कोई नेक हुआ उसे ज्ञानी ब्राह्मण कह दिया, जो जोर वाले हुए उन्हें क्षत्रिय कह दिया, जो दुनिया के कामकाज करते थे उन्हें वैश्य कह दिया, जो और निचले दर्जे का काम करने वाले थे उन्हें शूद्र कह दिया। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वे जाति पातियों को नहीं मानते, और जो जाति पाति के पाबंद हैं वे ज्ञानी नहीं। जब अंदर ये नाम प्रकट हो गया तब कोई जाति पाति नहीं रहती। जो ऋषि मुनि हुए हैं, जब उनके खानदान की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? उनके माँ बाप की खोज करोगे तो क्या निकलेगा? कोई कहीं से किसी जाति से आया है तो कोई कहीं से आया है। नारद जी खुद कहते थे कि मैं कहारिण का बेटा था, मेरी माँ मुझे साधुओं के पास ले गई और मैं उनकी जूठन खाता रहा। अब कहते हैं कि इसका फर्ज है
कि ये सतगुरु से मिलकर उसे अपने अंदर प्रत्यक्ष कर ले। अंदर सीधी सड़क है। सतगुरु कहता है कि सीधे चले जाओ। जब हम बाहर कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो गाड़ी की आवाज या मुर्गे की बांग के पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर आबादी आ जाने पर रास्ता पूछ लेते हैं। इसी तरह शब्द की आवाज है और वह अंदर हर मंजिल पर रहनुमाई मार्गदर्शन करता है। ये शब्द आकाश और पवन दो तत्वों से मिलकर बना है, मगर जो शब्द अंदर है वह असली है और सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। आवण जाना रखे न कोई, जमण मरण तिसै ते होई। कहते हैं वह मालिक है जो हमें जन्म मरण में लाता है, योनियां भुगतवाता है, दुनिया में फंसाता है। इसमें किसी और का दखल नहीं, फिर भी वह मालिक इसके अंदर है। करोड़ों दरिया, करोड़ों शांति और करोड़ों खुशियां इसके अंदर हैं। लेकिन अफसोस, आदमी के अंदर जो कुछ रखा है आदमी को इल्म यानी ज्ञान ही नहीं। जो लोग मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे अपना वक्त जाया करते हैं। वह बाहर ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पानी और पत्थर। कहते हैं जिंदगी और मौत सब कुछ उसके अधिकार में है। एक फकीर काबा जा रहा था। राह में क्या देखता है कि एक कुत्ता है जिसके चारों पैर टूटे हुए हैं, पैरों पर से गाड़ी निकल गई है, चल नहीं सकता। सोचता है कि मैं काबा जा रहा हूं, इसे कहां लिए फिरूंगा। दूसरा, ये पलीत यानी गंदा जानवर है। फिर ख्याल आया कि इसका कौन है। तरस आ गया, उठाकर एक कुएं पर ले गया। कुआं वीरान था, रस्सी चरखी वगैरह का इंतजाम नहीं था। 2-4 पत्ते इकट्ठे करके उनका दोना बनाया और पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी नीचा था, पहुंच न सका। साथ ही कमीज को भी बांध लिया, फिर भी पानी की तह तक नहीं पहुंचा। इधर उधर देखा, कोई नजर न आया तो सलवार उतारकर उसे भी बांधा। तब दोना पानी तक पहुंचा। 2-4 दोने पानी के निकालकर कुत्ते को पिलाया। तब उसे होश आया, उसे उठाकर चल पड़ा। रास्ते में एक मस्जिद थी। वहां के मुल्ला से कहा कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं काबा जा रहा हूं, आकर ले लूंगा। जब रात को सोया तो बुशारत आकाशवाणी हुई कि तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तेरा हज कबूल है। अब चाहे जा या ना जा, इसलिए अगर मजहबी फर्क, धार्मिक भेदभाव है तो समझ लो कि उस एक का रंग नहीं चढ़ा। परमात्मा ने जन्म मरण किसी वली पैगंबर या अवतार के हाथ में नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ में रखा हुआ है, ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। गुरमुख साचा सदा तियावहो, गति मुक्ति तिसै ते पाहा है। कहते हैं जो गुरमुखों महात्माओं से राह लेकर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, जिन्होंने पर्दा खोला, अंदर नाम की लज्जत ली, मेहनत करके मालिक के साथ प्यार कर लिया, वे पार हो गए। अब ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। अगर ग्रंथ साहिब को माने तो एक हो जाएं, अगर अलग अलग इष्ट बनाएं तो अलग अलग मजहब हो जाते हैं। यहां पर गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, नाम निधान अपार भगता मन वसै।
एक बार फिर कहते हैं, सत्संग अंतर प्रभ डीठा। ग्रंथ साहिब में नाम की तारीफ है, नाम नहीं। ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है कि जाओ किसी गुरु के पास, हमें लोगों के पीछे नहीं जाना, हमें वाणी के अनुसार चलना है। जो राह गुरु साहिब बताते हैं वह बड़ी ऊंची है। हम दुनिया के शिष्य नहीं बनना चाहते, हम गुरु नानक साहिब के शिष्य बनना चाहते हैं। जिधर वाणी कहती है उधर चलो। मुक्ति का रास्ता गुरुमुखों के हाथ में है। जब हम उनसे राह लेकर अंदर सच के साथ प्यार करेंगे, मुक्ति हो जाएगी। सिवाय गुरुमुखों और कामिल फकीरों के सच्चा रास्ता कहीं है ही नहीं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, हम नशीनी सायते बा ओलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। ओलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोहबत 100 बरसों की प्रेम से की गई मन मर्जी की बंदगी से बेहतर है। गुरुमुखों के पास बैठने का इतना फायदा है। अगर रास्ता इधर है और आप जाते हो दूसरी तरफ, तो जितने गए दूर हो गए। अगर गुरुमुखों के पास जाकर उनसे राह लेकर एक एक कदम भी चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। वह आपको मालिक से मिला देगा। वह हमारे और मालिक के दरमियान विचोलिया है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, तैड़ी बंदस में कोई न डीठा, तू नानक मन पाना। घोल घुमाई तिस मित्र, विचोले जय मिल कंत पछाना। हे परमेश्वर, तू मेरी आत्मा का पति है, तेरे बराबर कोई नहीं। लेकिन तू किसके जरिए मिलता है? सतगुरु रूपी विचोलिए के। सच संजम सतगुरु दुआरे, हम में क्रोध शब्द निवारे। कहते हैं कि अगर ये सच हासिल करना है तो गुरु या कामिल मुर्शिद के पास जाओ, जो वह हिदायत दे। इसके अनुसार मेहनत करके पर्दा खोलो, तब सच यानी शब्द मिलेगा। जब आप उस शब्द या आबे हयात को पियोगे तो आपके हवा से खमसा कर्मेंद्रियां और हवा से बातिनी ज्ञानेंद्रियां सब काबू में आ जाएंगी। करोड़ों किताबें, करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, नफ्स यानी मन काबू में नहीं आता। अगर काबू में आता है तो नाम के द्वारा, कलामे इलाही के द्वारा। जिस दवा से मन काबू में आता है वह आपके अंदर है। जब रूह उस आबे हयात को पीती है, उस बागे इलाही को सुनती है, जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े पर्दे हैं सारे उतर जाते हैं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, गोशरा नज़दीक कुन का दूर निस्त, लेकिन ई गुफनत बतू दस्तूर निस्त। गुफ्त पैगंबर किह आवाज़े खुदा, मी रसद दर गोशे मन हमचू सदा। तुर्क ओ कुर्द ओ पारसी गो अब अरब, फहम करदा आनिदा बेगोशो लब। क्या तुर्किस्तान वाले, क्या फारस वाले, क्या अरब वाले, जितने फकीर अंदर गए हैं उन्होंने उस बागे इलाही को सुना है, जिनकी रूह उस कलामे इलाही के साथ जुड़ गई। हम उन्हें मोमिन यानी आस्तिक कहेंगे जिनकी रूह कलामे इलाही के साथ नहीं जुड़ी। वे काफिर यानी नास्तिक हैं। जिस मुसलमान के पास कलमा नहीं उसे मुसलमान कैसे कहेंगे? वह कलमा नाम लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। किताबों में उसकी महिमा है, वह खुद नहीं। वह नाम आपके अंदर है, जब आप अंदर जाओगे तब मिलेगा। अगर ग्रंथों पोथियों किताबों से मांगो कि लाओ नाम कहाँ है,
तो वे कहती हैं, जाओ अंदर, नाम लफ्ज़ नहीं। अगर लफ्ज़ हो तो गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है? किताबें लफ्ज़ों से भरी पड़ी हैं। सतगुरु सेब सदा सुख पाइए, सील संतोख सब ताहा है। कहते हैं कि अगर सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लें तो सदा के लिए सुखी हो जाएं। फिर सतगुरु इसके साथ होकर कहता है कि चल अपने घर को। जिस वक्त यह तुरिया पद या सहजदल कमल में पहुंचा, वहां अमृत पिया, मन इंद्रियां काम क्रोध सभी काबू में आ गए। फिर वे चोरी चोरी नहीं जाते, बल्कि कहकर जाते हैं। कबीर साहिब ने कहा है, पांचों लरिके मार के रह राम लियो लाए। इस तुक पर मैं कई साल अटका रहा हूं कि लड़कों को मारकर लिव राम के साथ कैसे लगती है। बहुत लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। जब कमाई की पता लग गया। पहले काम निकलता है कि मैं जाता हूं, फिर क्रोध निकलता है कि मैं जाता हूं। इसी तरह सभी निकल जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जब पांचों यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मार दोगे, तब तुम्हारी लिव राम के साथ लगेगी। कई सत्संगी जो कमाई करते हैं कहते हैं कि जी आज 2 निकल गए, जी आज 1 निकल गया है। मैं कहता हूं धीरे धीरे 5 निकल जाएंगे। सारी दुनिया मन के अधीन है। जर्मनी और इंग्लैंड का झगड़ा किसने पैदा किया? मन ने। जिसके अंदर काम क्रोध आदि 5 डाकू भी शामिल हैं, फिर वे कोई कम ताकत वाले तो नहीं हैं। जो उनके शिष्य हैं उनके लिए तो वे ताकतवर हैं। जो नाम की कमाई करने वाले हैं उनके सामने तो बिल्ली बनकर निकल जाते हैं। वे डरते हैं सतगुरु की सेवा करके पर्दा खोल लो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 निकल जाएंगे। उनके बदले क्या आएगा? शील, क्षमा, संतोष, शांति, विवेक। काल के दूत चले गए, दयाल के गुण आ गए। या यूं कह दो, डाकू चले गए और शांति वाले गुण आ गए। फिर अंदर शांति की बादशाहत होगी कि नहीं? हऊ मैं मोह उपजय संसारा, सब जग विनसै नाम बिसारा। कहते हैं ये ताकत हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन अफसोस दुनिया को नाम की खबर ही नहीं। ना हम गुरु के पास जाते हैं, ना नाम लेते हैं। अगर शील संतोष धारण करके नाम की कमाई करते हुए पर्दा खोल लें तो ना कभी जन्म लेना होगा, ना मरना। मगर हम सतगुरु के पास जाते नहीं, जन्म मरण खत्म होता नहीं। नाम से बेखबर यानी नाम को छोड़कर ये जन्मों जन्मों से दुख पा रहा है। अगर आप प्रेम से लोगों की बातें सुनो तो मालूम होगा कि कोई सुखी नहीं। मेरा तजर्बा है, मेरे पास बहुत से लोग आकर बताते हैं, हाँ जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करता है वे चाहे सुखी हो, बाकी कोई नहीं। अब जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी, उन्हें तो इतना भी पता नहीं कि हम सूरत हैं या शरीर। वे अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। जब शरीर को कोई कष्ट होता है वे दुखी होते हैं, और जब मौत आती है वे इसको शरीर से जुदा कर देती है, फिर अति दुखी होती है। लेकिन जो सत्संगी हैं, अभ्यासी हैं, वे जानते हैं कि हम रूह हैं, शरीर नहीं। हमारा शरीर कपड़ा है। जब मौत आती है वे खुशी से शरीर त्याग देते हैं। अगर आप अपना कोट उतारकर फेंक दो तो आपको क्या दुख है? अगर बूट निकालकर फेंक दो आपको क्या दुख है? इसी तरह अगर आप इस शरीर को छोड़ दो तो आपको क्या दुख? क्या आप शरीर हैं?
नहीं। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो हुक्म दिया कि उसे पत्थर मारे जाएं। लोगों ने पत्थर मारे, चुपचाप खड़ा रहा, उफ तक नहीं की। अब शेख शिबली भी वहां खड़ा था। कहता है, अगर मैं पत्थर मारता हूं, यह फकीर तो है सच्चा, इसे पत्थर मारना धर्म नहीं। अगर शरअ वालों की ओर ख्याल करता है तो पत्थर मारना पड़ेगा। आखिर एक फूल मारा। जब फूल लगा तो मंसूर कहता है, हाय। शिबली ने पूछा, तूने हाय क्यों की? मंसूर ने कहा कि तू मेरे राज से वाकिफ था। तेरे फूल की चोट लोगों के पत्थर से बढ़कर है। आखिर जब सूली पर चढ़ाने लगे तो पहले हाथ काट लिए। कहता है, मुझे इन हाथों की फिक्र नहीं, मेरे पास वे हाथ हैं कि एक यहाँ और एक आकाश की चोटी पर। फिर पैर काट लिए गए। कहता है, मेरे पास वे पैर हैं जो एक यहाँ और एक रब की दरगाह में। फिर आंखें निकाल ली। कहता है, ये आंखें फना यानी नाशवान हैं, मेरे पास वे आंखें हैं जो बका यानी अविनाशी को देखती हैं। अब जब जबान काटने लगे तो कहता है, ठहर जाओ। फिर कहता है, ऐ मालिक, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाहर से टकोरता है, उसके नीचे हाथ रखता है और बाहर से थापी मारता है, तेरी बदौलत मैं आज पास हो गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। शुक्र है, शुक्र है। आ जल्लाद, जबान भी काट ले। बिन सतगुरु सेवे ना पाइए, नाम सच्चा जग लाहा है। जिस तरह इल्म की ताकत हर एक आदमी के दिमाग में है, मगर जब तक कोई उस्ताद नहीं मिलता वह जाहिल आया और जाहिल ही चला गया। इसी तरह नाम सबके अंदर है, मगर जब तक मुर्शिद ना मिले, नाम का भेद ना मिले, अंदर पर्दा ना खुले, तब तक ये खाली आया और खाली ही चला गया। इसने इंसानी देह का कोई फायदा नहीं उठाया। हालांकि इंसानी देह ऊंची से ऊंची है। कई कौमों के पैगंबर कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू कहते हैं कि नर नारायणी देह है। इसी तरह अन्य धर्म भी यही कहते हैं। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं, सभी नाम की तारीफ करते हैं। चाहे आप उन्हें सारी उम्र पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं मिलता। वे कहती हैं कि नाम तेरे अंदर है। यहाँ पर बुल्ले शाह जी कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, बहुता इल्म अजाजिल ने पढ़िया, झुग्गा जाहा ओसे दा सड़िया। सो जो खजाना है वह इसके अंदर है। अगर ये सारी उम्र पढ़ता रहे कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, पर अंदर ना जाए तो बनता कुछ नहीं। आदमी का जन्म मरण नाम के जरिए खत्म होता है। मुक्ति यानी आत्मा का परमात्मा से विशाल नाम के जरिए होता है। अगर नाम नहीं मिला तो जैसे कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, वैसे ये चला गया, अपना कुछ ना बनाया। सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिल बाजा बाइया। अब राज का इशारा देते हुए बतौर सवाल कहते हैं कि खुदा का सच्चा हुक्म, सच्ची हिदायत, सच्चा कानून क्या है? सच्चा नाम वह कहाँ है? आदमी के अंदर। वह क्या चीज़ है? वे 5 कलमे हैं, 5 शब्द हैं, 5 बागें हैं। वह भाषा नहीं, ना तुर्की, ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी। वे लिखने पढ़ने बोलने में आ नहीं सकते। वे आदमी के अंदर बज रहे हैं। वह प्यारी से प्यारी, मीठी से मीठी लज्जत है। उसका नमूना दुनिया में कहीं है नहीं, ये बयान में नहीं आ सकती। उसे इसमें आज़म कहो या सच। वह स्त्री पुरुष चाहे कोई किसी देश का है, सबके अंदर है। फिर जो राह
इसके अंदर है वह किसी आदमी की बनाई हुई नहीं, उसका कारीगर परमात्मा है। ये उसकी अपनी बनाई हुई वह आज की नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तब की है, यानी रोज़े अव्वल की है। हमारी ताकत नहीं कि हम उसको बढ़ा सकें या घटा सकें। आप आनंदो साहिब में रोज़ पढ़ते हो, बाजे पंच शब्द तित कर सभाग्य शब्द बाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होया तित कर अनहद वाजे। उधर कबीर साहिब कहते हैं, पंचे शब्द अनाहद वाजे संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती किनी निरंकार निर्वाणी। वेणी जी ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, पंच शब्द निर्मायल वाजे टुलके चंवर शंख घन गाजे। मनुष्य के अंदर वह गुरबाणी वे प्यारी से प्यारी 5 धुनें हो रही हैं। अब मुसलमानों की तरफ आओ। मौलाना रूम कहते हैं, ओलिया रा दर दरूं हम नगमा हस्त, आशका राजा हयाते बेवा हस्त, नशन बद आ नगमा रा गोशे हिस, कज सित महा गोशे हिस बशद नजस। ओलिया अल्लाह के अंदर वह नगमा यानी शब्द है जिसको सुनने से जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। मगर हमारा क्या हाल है? अगर मस्जिद के सामने बाजा बज गया तो फसाद हो गया। हालांकि जैसे ये बाजे हैं वैसे ही वे अंदर के बाजे हैं। ग्रंथ साहिब में उन महात्माओं की वाणी दर्ज है जो 5 शब्द की राह बताते हैं। मौलाना रूम, शम्स तबरेज और अन्य कामिल फ़कीरों की राह 5 शब्द की है। जब तक हम लताइफ़े सिता 6 चक्रों में बैठे हैं, हमारे अलग अलग तरीके, अलग अलग मजहब और अलग अलग ख्याल है। जब आंखों के ऊपर चढ़ो तो एक ही है, वहाँ कोई भाषा नहीं। जब भाषा नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कोई नहीं। यही हज़रत मोहम्मद साहिब मौलाना रूम की ज़बानी कहते हैं, गुफ्त पैगंबर की आवाज़े खुदा मी रसद दर गोशे मन हमचू सदा, कि मेरे कानों में हर वक्त कलमा यानी खुदा की आवाज़ आ रही है। लोगों ने कहा हमें क्यों नहीं सुनाई देती, तो कहते हैं मोहर बर गोशे शुमा बनी हाद हक ताब आवाज़ खुदा नारद सबक, कि खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा रखी हैं। जाओ किसी मुर्शिद के पास, वह तुम्हारे कानों की मोहरें खोल देगा ताकि तुम्हें वह आवाज़ सुनाई दे। वे 5 इलाही नगमे इंसान के अंदर है। अगर परमेश्वर से मिलने का कोई सच्चा रास्ता है तो वह 5 शब्द का है। सदा कारज सच नाम सुहेला बिन शब्द कारज केहा है। जन्म मरण खत्म करने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला शब्द है। कहते हैं जिसे शब्द नहीं मिला उसका परमात्मा के साथ विसाल कैसे। बिना मुर्शिद ना कोई अंदर गया ना जाएगा। यही मौलाना रूम कहते हैं, आ पातशाहे आ अज़म दर वस्ता बूद मुहकम। परमात्मा ने हमारी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है, फिर खोलता कब है। पोशीदा दल के आदम यानी किह बरदर आदम। जब वह मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर आता है फिर क्या उपदेश देता है। खामोश ओ पंच नौबत विष्णु जी आसमाने, क आ आसमाने बेरुजा हफ्त ओ ईशश आमद। चुपचाप होकर अंदर तवज्जो दे, तेरे अंदर 5 शब्द हो रहे हैं। कब सुनाई देंगे? जब यहाँ दोनों आंखों तक 6 चक्रों से ऊपर चढ़ेगा। जब तक यहाँ तक नहीं चढ़ता तब तक लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं। सारी उम्र लफ्ज़ जप जप कर मर गया, लफ्ज़ नाम नहीं। यही मौलाना रूम कहते हैं, आमद निदाए बेंचू ने अज दरूं न वेरूं। वह प्रेम की तान वह मीठी रागनी की आवाज़ आ रही है,
पता नहीं कहाँ से आती है, आती ज़रूर है। न चपने रास्त ने पस ने अज बराबर आमद, ना दाहिनी तरफ से ना बाहीं तरफ से, ना आगे से ना पीछे से, फिर कहाँ से आती है। आगे कहते हैं, गोई किह आ चिह सुई अस्त, आंसू किह जुस्तो जुई अस्त, गोई कुजा कुनम रो, आंसू किह आ सर आमद। जिधर से हमें उस कुल मालिक की तलाश है, उस नाम की धुन के साथ रूह को जोड़ दो और उसके पीछे चढ़ चलो। फिर कहते हैं, दस्तूर निस्त जारा ता गोयद ई बयारा, वरना जी कुफ्र रस्ती हर जाके हो काफिर आमद। वह ऐसी मीठी है, उसकी ऐसी ताकत है कि मुझे अंदर से परमात्मा की इजाज़त नहीं कि मैं वे भेद खोलूं। अगर ज़रा भी उस भेद को जाहिर कर दूं तो सारी दुनिया मोमिन हो जाए, कोई भी काफिर न रहे। गुरु अर्जुन साहिब का कथन है, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे पुरिया सब पवन। नाम सभी के अंदर है। कहते हैं, जिनको वे नाम नहीं मिला उनका आना फजूल है। जैसे कुत्ते बिल्ले जन्म बर्बाद करके चले गए, वैसे ही वे चले गए। अगर शब्द की लज्जत नहीं आई तो मुक्ति कहाँ। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्दै अंतर अनेरा, ना बसत लहै न चूकै फेरा, सतगुरु हथ कुंजी होरत, दर खुल्लै नाही गुरपूरै भाग मिलावणियाँ। जब तक शब्द नहीं मिलता वह अंधा आया और अंधा ही चला गया। कुंजी सतगुरु के हाथ में है। जब तक गुरु कुंजी नहीं लगाता पर्दा नहीं खोलता। गुरु साहिब कहते हैं कि शब्द मार्गी, शब्द अभ्यासी गुरु दुनिया में है ज़रूर, मगर मिलते पूरे भाग्य से हैं। दुनिया को पैदा करने वाली ताकत शब्द है। शब्द ही मुक्ति देता है, शब्द ही सब कुछ करता है। अगर मनुष्य जन्म पाकर इसने शब्द की लज्जत नहीं ली तो समझो इसने मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। अगर कोई आदमी इस दुनिया में खुशी खुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही। बाकी कुल दुनिया बादशाह से लेकर गरीब तक रोते हुए ही जाते हैं। जिक्र है कि अमृतसर की एक बीवी सत्संगिनी थी। उसने 8 दिन पहले बता दिया कि मुझे जाना है, सतगुरु आ गए हैं। उस गली में कई गैर सत्संगी थे। शोर मच गया कि ये कोई योगी है जो कहती है कि मुझे 8 दिन बाद चले जाना है। गली के लोग रोज गिनते कि आज 7 दिन रह गए, आज 6 दिन रह गए। इसी तरह आखिरी देखा कि वाकई वे 8 दिनों बाद चली गई। उसको सतगुरु ले गए। मौत के वक्त शब्द के अभ्यासी को इतनी खुशी होती है जितनी कि अपनी शादी की भी नहीं होती। मैं जब अमृतसर गया वह सारी गली नाम लेने को तैयार हो गई। मैंने कहा कि आप पक्के हो जाओ तब नाम दूंगा। गुरु साहिब कहते हैं कि बिना शब्द के इसका जन्म मरण खत्म नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। जब अंदर शब्द आ गया सारे काम हो गए। एक सत्संगी महाराज जी से सवाल करता है, मस्ताना विलोचिस्तानी, सच्चे पातशाह जिसे शब्द की लज्जत आ जाए तो फिर वह गुरु पर क्या कुर्बान करे। महाराज जी, मन। एक बीबी, महाराज जी मैं सब कुछ बता बैठी हूँ, मुझे बख्शो। महाराज जी, मैं क्या करूँ, तेरा अपना कसूर है। अच्छा बैठ जा, आगे से मत बताना। कर्नल साहिब, ये बता देने से ज़ाया हो जाने का क्या राज है। महाराज जी सुनो, जिस तरह मेस्मेरिज्म वशीकरण विद्या वाले अपना असर दूसरे पर डालते हैं, अब जो शागिर्द अपनी तरक्की के बारे में बताता है तो दूसरे जिन्होंने अभी ज़्यादा तरक्की नहीं की कहते हैं, हाय ये यहाँ तक जाता है, मैं क्यों नहीं जाता। बस उसकी तरक्की बंद हो गई।
जिस तरह आम ख्याल है चाहे हमारी भैंस मर जाए पर हमारे ताऊ का बछड़ा जरूर मर जाए। संत नामदेव जी कहते हैं, जिन हर पाइयो तिन ह छपाइयो। कबीर साहिब भी कहते हैं, राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ न खोले। अब एक व्यक्ति पार ब्रह्मा में गया, उसकी कीमत कौन समझ सकेगा? अगर अनपढ़ों के बीच एक ज्ञानी आ जाए तो उसकी हस्ती को कौन समझेगा? जिस तरह जेवर हैं उसे संदूक में छिपाकर रखा जाता है, क्या नाम ही एक ऐसी चीज है जिसे बता दिया जाए? गंदे बर्तन में दूध रखो वह खराब हो जाता है, काम नहीं आता। कई पूछते हैं कि जी आप नाम क्यों नहीं बताते? बताएं क्या? हम उसे हर एक के अंदर डाल देते हैं। हमारा नाम लफ्ज़ नहीं, वह ना तुर्की है, ना अरबी, ना फारसी, वह आंखों से ऊपर है। क्या कहते हैं गुरु अंगद देव जी? अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। आप जीते जी मरो, आंखें बंद करो तो आपको हमारे नाम की खबर लग जाएगी। लोगों ने गुरु नानक साहिब के साथ क्या किया? हजरत मोहम्मद साहिब को मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया। एक बार उन्हें एक गार गुफा में 3 दिन तक भूखे रहना पड़ा। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया। मगर जो प्रेमी हैं वे कदर करते हैं। क्या कहते हैं एक महात्मा, सप्पा बाड़ समुद कर शेरा पए बुकन, जे जम होवे पाहरू प्रेमी ना रुकन। नाम ऐसी चीज है, खिन मह हसै खिन मह रोवै, दूजी दुर्मत कारज न होवे। कहते हैं बिना नाम की लज्जत लिए मुक्ति नहीं। बाकी जो दुनिया की लज्जतें हैं वे आने जाने वाली हैं। जब आ गई सुखी हो गया, जब चली गई दुखी हो गया। ना ये आंखों के पीछे अंदर गया, ना पर्दा खोला, बाहर ही बाहर रहा। जो दौलत परमात्मा ने इसके अंदर इसके लिए रखी थी उसे हाथ भी न लगाया। ना जन्म मरण खत्म हुआ, ना मुक्ति हुई। संजोग विजोग करते लिख पाए, किरत न चले चलाहा है। जब तक हम आंखों से बाहर बैठे हैं, हम मन के कहे चोरी ठगी दुराचार झगड़े फसाद व अन्य काम करते हैं। जब मौत आई धर्मराय के दरबार में जाना पड़ा, वहां हिसाब खोला गया। वह धर्मराय कहता है कि क्या करके आए हो? अगर बुरे कर्म किए हैं तो सीधे नरकों में भेज दिया, अगर सब पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्गों में भेज दिया। अगर कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म हुए तो मनुष्य जन्म दे दिया, मगर मुक्ति ना हुई। जब तक आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तब तक मुक्ति नहीं होती। यह इंतजाम परमात्मा का बनाया हुआ है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो इंतजाम बनाया हुआ है हमें उसके जरिए जाना है और कोई राह है नहीं। जीवन मुक्ति गुर शब्द कमाए, हर सियो शब्द ही रह समाए। अब दुनिया मरने के बाद मुक्ति मानती है, संत इस मुक्ति को नहीं मानते। अगर आज मैं 2 पैसे नहीं देता और कहता हूं कि 2 साल बाद आपको 2000 रुपये दूंगा, क्या एतबार है? जो जीते जी अनपढ़ हैं वह मरकर भी अनपढ़ ही रहेगा। जो जीते जी पढ़ा लिखा है वह मरकर भी पढ़ा लिखा ही रहेगा। कहते हैं अगर जीते जी मुक्ति लेनी है तो गुरु के पास जाओ। गुरु क्या कहता है कि शब्द को पकड़ो। जब हम शब्द को पकड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। संत इस मुक्ति को सच्ची मुक्ति समझते हैं। जब हमने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, परमात्मा के साथ लिव लग गई तो झगड़ा खत्म हो गया। फिर कौन आए और कौन जाए? गुर कृपा ते मिले वडियाई, हम में रोग न ताहा है। जीवन मुक्ति का रास्ता, जीवन मुक्त की पदवी गुरु की मदद से मिलती है। ये मेहनत करे, पर्दा खोले,
अंदर गुरु हर मंजिल पर साथ होकर मदद करता है। वहां न शिष्य का शरीर शरीर है, न गुरु का शरीर शरीर है। शिष्य का असली रूप क्या है? रूह। और गुरु का स्वरूप क्या है? शब्द। गुरु कहता है कि तू मुझे गुरु मत कह, अपना दोस्त समझ ले, भाई समझ ले। जब तू अंदर जाएगा तब जो मर्जी हो कह लेना, चाहे गुरु कह लेना, चाहे कुछ और कह लेना। शब्द तो बड़ी चीज है। अगर शिष्य गुरु के नूरी स्वरूप को भी प्रकट कर ले, वह भी साथ रहता है। देह स्वरूप तो बाहर है ही। जिस तरह शुरू में ज्योमेट्री की हदों या सिद्धांतों को मानना पड़ता है, पर आगे जाकर तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसी तरह यहां गुरु का देह स्वरूप है। वहां जाकर तो फिर मुशाहिद यानी गवाह ही रह जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसे मिश्री के जायके की खबर नहीं, इसलिए उसे मिश्री की कोई कदर नहीं। अगर उसके मुंह में मिश्री लगा दी जाए तो फिर वह उसे नहीं छोड़ता। मेरे पास कई ऐसी रूहें आई हैं जिन्हें नाम लेते ही एकाग्रता हो गई। पहाड़ का जिक्र है, नाम देने की देर थी कि कईयों की रूह अंदर के नज़ारे देखने लग गई। मगर ऐसी पवित्र आत्माएं कहीं कहीं ही हैं। उस दौलत को हासिल करना, रूहानी मंडलों पर चढ़ना गुरु की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है सबके अंदर। रस कस खाए पिंड वधाए, भेख करे गुर शब्द न कमाए। कहते हैं ना मुर्शिद मिला, ना उसकी हिदायत मानी और ना राह मिली। सारी उम्र ऐशो इशरत, विषय विकार व अन्य दुनिया की लज्जतें लेता रहा। अपना कुछ ना बनाया, खाली आया और खाली चला गया। अगर किसी के घर के अंदर करोड़ों रुपया दबा पड़ा हो, वह उसे ना निकाले, बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता हुआ मर जाए, वह खाली आया और खाली चला गया। कहते हैं ये कितने ही मजहब अपना ले, कितनी ही कौमों में जाए, काला पहने या सफ़ेद, मतलब कि कितने ही भेष बना ले, बनता कुछ नहीं। बाहर से भेष बना ले मगर अंदर तो कुछ नहीं। अगर कोई मजिस्ट्रेट या थानेदार की वर्दी पहन ले तो उसे मजिस्ट्रेट या थानेदार के अधिकार तो नहीं मिल जाते। मैंने देखा कि एक सिपाही थानेदार की तलवार पहने फिर रहा है। मैंने कहा कि तू क्यों पाखंड करता है? इसी तरह अगर अंदर नाम नहीं आया तो समझो कुछ भी नहीं बना। जिस तरह विद्या की दौलत बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसी तरह यह भी बिना मेहनत के नहीं मिलती, बल्कि कमाई की चीज़ है। यह विषय विकार भोगता है, पर गुरु जो शब्द बताता है उसकी कमाई नहीं करता। फिर इसका क्या हाल होगा? आगे बताते हैं। अंतर रोग महा दुख भारी, विष्टा माहे समाहा है। कि ये बीमार आया और बीमार चला गया। इसकी रूह पर्दों में ढकी हुई आई और ढकी हुई चली गई, खाली आई और खाली चली गई। अंदर जो नाम था उससे कोई फायदा ना उठाया, खोटे खोटे कर्म किए और गंदे गंदे जन्मों में चला गया, क्योंकि नाम नहीं मिला हुआ था। अब नाम ना अरबी है, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेजी, ना किसी और भाषा में। वह पढ़ने में नहीं आता, मगर दुनिया लफ्ज़ों को पढ़ पढ़ कर चली गई। वेद पढ़ पढ़ बाद बखाण, घट मह ब्रह्म तिस शब्द न पछाण। अगर आदमी चारों वेद भी पढ़ ले, लेकिन अगर रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती तो कुछ भी नहीं बनता। अगर पढ़ने से मुक्ति मिलती तो रावण को मिलनी चाहिए थी, जो चारों वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं बल्कि भाष्यकर्ता यानी टीकाकार पंडित भी था। वही रावण जिसका हम हर साल पुतला बनाकर जलाते हैं। सो पढ़ने से कुछ नहीं बनता। यही तुलसी साहिब कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, छठ पढ़ी खोया मूल, सुरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। अगर कोई 4 वेद भी पढ़ ले, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 9 व्याकरण भी पढ़ ले, लेकिन अगर आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ी तो वह कैसा पंडित है?
जैसे चंडूल। चंडूल एक चिड़िया होती है, वह जिस पक्षी की बोली सुनती है उसी की नकल कर लेती है। अगर कौवा बोले तो कौए की नकल कर लेती है, अगर कबूतर बोले तो कबूतर की नकल कर लेती है। इसी तरह अगर नाम नहीं मिला, वेद पढ़कर लोगों के साथ वाद विवाद करता रहा कि वेद पढ़े हैं, तो वह पंडित उस चंडूल पक्षी की तरह है। जिक्र है कि एक गांव में कुछ माल मवेशी आ रहे थे। एक राहगीर ने पूछा कि यह किसका माल है? वह कहता है, मेरे गांव का माल है। उसने कहा, तेरा क्या है? कहता है, एक मेरे ताऊ का बछड़ा है, बाकी के माल का मुझे पता नहीं और मेरा तो कुछ नहीं। इसी तरह ऐ पुरुष, अगर तूने अंदर पर्दा नहीं खोला तो तेरा क्या है? गुरमुख होवे सो तत् विलोवे, रसना हर रस ताहा है। अब कहते हैं कि अगर ये नाम जप कर गुरमुख बन जाए तो इसे अंदर की लज्जत आ जाए, ये जीते जी मुक्ति हासिल कर ले। ये गुरमुख कब बनता है? जब ये 9 दरवाजे बंद करके तुरिया पद यानी सहस्दल कमल में पहुंचे, फिर सहस्दल कमल से ब्रह्मा में और ब्रह्मा से पार ब्रह्मा में पहुंचे। वहां अमृतसर है। उसमें नहाकर यह कहता है, मैं आत्मा हूं। तब इसे अपनी पहचान होती है। जब तक इसे अपनी पहचान नहीं, इसे परमात्मा की पहचान कैसे आ सकती है? इसलिए कहते हैं कि जब ये गुरमुख बनकर ऊपर चढ़ जाए तो इसका आना जाना सफल हो जाए। करवथ छोड़ह बाहर तावह, मनमुख अंधे साध न पावह। बहुत से लोग गृहस्थी छोड़कर साधु हो जाते हैं। कोई दुनिया की चाल ढाल देखकर दुनिया से अलग हो गया, किसी का मन विद्या पढ़कर उपराम हो गया। कोई महात्मा तो मिला नहीं, बना कुछ भी नहीं। एक औरत को छोड़ा, हजारों औरत का पकाया हुआ खाया। एक घर छोड़ा, हजारों घरों में फिरा। मैं साधुओं की निंदा नहीं करता। जो साधु भजन करता है और किसी के घर का खाता है, वह अपना भी कुछ बना लेता है और खिलाने वालों का भी कुछ बना जाता है। मगर इसमें घाटा तो ये है कि लोग ख्वाहिश रख कर देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि औरतें अपने बेटे बेटियों के सिर पर वार कर देती हैं। वे कहती हैं कि हमारी बला साधु ले जाए। कई दानी कहते हैं कि इसका फल आगे जाकर लेंगे, सो लेना देना वैसे का वैसा रहा। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जो किसी का खाकर भजन नहीं करता वह या तो ऊंट बनेगा या कुत्ता या सूअर। इसलिए गृहस्थ में रहकर भजन करो। चाहे गृहस्थ में रुकावटें हैं, भजन सिमरन थोड़ा होता है, मगर घर में अपनों के पास ही रहता है, बाहर तो नहीं जाता। मुझे त्याग का बड़ा चाव था, घर छोड़ने का बहुत विचार था। बाद में समझ आई कि मैं बड़ी गलती करने लगा था। अब कहते हैं कि घर बार छोड़ा, भभूत लगाई, पर क्या बना? कुछ नहीं। अगर मन कोई ख्वाहिश करे तो वह गृहस्थ में पूरी हो सकती है। मगर जो साधु हो चुका है, बाजार गया, मिठाई की दुकान लगी हुई है, मन कहता है मिठाई खानी है, तो किससे कहेगा? अब साधु को कौन खिलाए? वह कोई बहाना करेगा कि मुझे जूती चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए या कोई किताब चाहिए। फिर जब कोई चीज़ मिल गई तो उसे बेचकर मिठाई खाएगा। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गृहस्थ में रहना चाहिए और हक की कमाई करनी चाहिए। गृहस्थ साधु की सेवा करते हैं। जिस वक्त मेरे पास सेवा देने वाली स्त्रियां और पुरुष आते हैं तो उनमें ऐसे प्रेमी भी होते हैं जो बड़ी मुश्किल से रुपया कमा कर लाते हैं। उनकी कठिन कमाई को देखकर मेरी रूह कांप उठती है। अगर साधु उस रुपये को खाकर बर्बाद करे और भजन न करे तो किधर जाएंगे? अन्न रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मोल न ताहा है। कहते हैं वह नाम या इसमें आजम इसके अंदर है, मगर यह ढूंढता बाहर है। यह बाहर जितनी बातें करता है फीकी है।
अगर सारा दिन मिठाई मिठाई करे तो ना पेट भरता है ना स्वाद आता है। अगर बनाकर खा ले तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा। जो आबे हयात है, हरी रस है, वह आपके अंदर है, बाहर नहीं। मन मुख देही परम भतारो, दुर्मत मरै नित होए खुआरो। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उनका दीन ईमान क्या है? मन के कहे खाया पिया, मन के कहे झूठ फरेब व अन्य बुरे काम किए। ऐसे मनमुख मन के कहे लगकर खोटी खोटी योनियों में जाते हैं, खोटे खोटे जन्म पाते हैं। उनको और कोई काम नहीं। पैदा हुए और मर गए, मर गए और पैदा हुए। 84 लाख योनियां बड़ा लंबा चक्र है। अगर एक एक योनि एक एक साल की भी गिनी जाए तो 84 लाख साल चाहिए। जिन योनियों में उम्र हजारों और लाखों साल की हो तो 84 लाख योनियां भोगने के लिए अरबों खरबों साल चाहिए। ये देखकर रूह कांप उठती है। मगर जो मनमुख है वे बराबर 84 के चक्कर में आते और जाते हैं। काम क्रोध मन दूजे लाइया, सुपने सुख न ताहा है। जिन्हें नाम नहीं मिला, अंदर पर्दा नहीं खोला, मन इंद्रियों के अधीन रहे, वे जलते आए और जलते ही चले गए। ऐसे लोगों को जागते हुए तो क्या, सपने में भी सुख नहीं। हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियां भोगों के अधीन है। जो ज्यादा भोग भोगते हैं उनके बारे में गुरु नानक साहिब क्या कहते हैं? बहु साधो हो दुख प्राप्त हो वै, भोग हो रोग सो अंत भिगोवै। हर खहो सोग ना मिटई, कब हो विण पाणे भरमाईदा। कि बहुत सवादों से दुख होता है और जन्म मरण नहीं मिटता। कंचन देही शब्द भतारो, अन दिन भोग भोगे हर सीयू प्यारो। अब गुरु साहिब कहते हैं कि जिसका अंदर पर्दा खुल गया और आत्मा आसमानी मंजिलों पर जाकर मालिक से जुड़ गई, उसकी महिमा क्या करें। वह देह सोने से मिलकर सोना हो गई, वह खुद भी मुक्त हो गई और जितने यार दोस्त उसके पास आए वे भी मुक्त हो गए। जिस तरह जो मक्खी शहद के प्याले के किनारे पर आ बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई। इसके विपरीत जो शहद के प्याले के बीच में बैठ गई, उसके पंख लिबड़ गए, उसने शहद भी न खाया और मर भी गई। इसी तरह जो मनमुख हैं, जिनका दीन ईमान दुनिया है, वे दुनिया में भी दुखी रहे और अपना भी कुछ न बनाया। वे मनुष्य जन्म बर्बाद करके चले गए। इसके विपरीत जो गुरुमुख हैं, उन्होंने दुनिया में भी इज्जत पाली और अपना काम भी कर लिया। उनका जन्म मरण खत्म हो गया, वे मालिक के घर पहुंच गए। महला अंदर गैर महल पाए, पाणा बुझ समाहा है। कहते हैं कि इसके अंदर करोड़ों महल हैं, बेशुमार दरिया व पहाड़ हैं, बेशुमार चांद और सूरज हैं, खुदा है। आलम सगीर यानी पिंड आलम कबीर ब्रह्मांड का नमूना है। मौलाना रूम साहिब के पास कुछ असलियत से बेखबर मौलवी आए और वाद विवाद करने लगे। आपने कहा, चू शबी महरम कुशायम बातू लव ता विबनी आफ्ताबे नीम शब। अगर आप आधी रात को सूरज देखते हो तो मेरे साथ बात करो। जिन्होंने हैरान होकर पूछा, आधी रात को सूरज कौन देखता है? आपने फरमाया, जुज रवाने पाकुरा शर्क ने दर तलवश रोजो शबरा फर्क ने। वह सूरज है तो सबके अंदर, मगर सिर्फ पाक रूहें उसको देखती हैं। उसके अंदर चढ़ने पर दिन और रात में फर्क नहीं रहता। यही गुरु नानक साहिब ने आधी रात के वक्त अपने पुत्रों से कहा। सूरज चढ़ा हुआ है, पर उनकी समझ में ना आया। फिर गुरु साहिब ने अंगद साहिब से कहा, वे अंदर जाते थे। उन्होंने फौरन कहा, जी हाँ, चढ़ा हुआ है। गुरु साहिब ने उन्हें चादरें दी।
कि जा धोकर ले आ, और वे धोकर ले आए। फिर मौलवियों ने मौलाना रूम से पूछा कि अंदर सूरज ही चढ़ता है या कुछ और भी है। आपने फरमाया, अंदर आ बहीरों बियावानो जीवाल मुनकत में गर्दद ओ हामो ख्याल। अंदर बेशुमार दरिया पहाड़ जंगल हैं जिन्हें हमारा ख्याल समझ नहीं सकता, बल्कि उनका ख्याल करने से ही रूह कांप उठती है। उन्होंने फिर सवाल किया कि यह सामान किस तरह मिल सकता है। आप कहते हैं, नर्द वहां इस्त पिन्हा दर जहां पाया पाया ता अनाने आसमां। अंदर हर एक आसमां पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ। जितने फकीर अंदर गए सभी एक ही तरीका बयान करते हैं। इसको चाहिए कि रब की रज़ा में राज़ी रहे, तब रब मिलेगा, लेकिन जब तक रब की दया ना हो ये उसकी रज़ा में राज़ी नहीं रह सकता। आपे देवै देवनहारा तिस आगे नहीं किसे का चारा। कहते हैं कि जिसकी रज़ा है, जिसका पाना है, हम उसे क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं। यही शेख सादी कहते हैं, चू रदत में नगर दद खंद के रज़ा सिपर निस्त मर बंदारा जुज रज़ा। जब उसकी रज़ा, उसकी कज़ा का तीर टल नहीं सकता, तो फिर सिवाय मालिक की रज़ा की ढाल के कोई चारा नहीं। आपे बख्शे सबद मिलाए तिस दा सबद अथाहा है। फिर उसी मजमून को दोहराते हुए कहते हैं कि जब वह मालिक किसी इंसान को, किसी कौम को, किसी मजहब को बख्शना चाहता है तो वह अपने किसी प्यारे को उस कौम में भेजकर उन्हें हिदायत देता है। जितने कामिल फ़कीर हुए हैं उन सब की हिदायत एक ही है। इसके विपरीत आजकल जितने फ़कीर हैं सबके मजहब, सबकी कौमें अलग अलग हैं, हालांकि मौत के वक्त सब एक हो जाते हैं। खैर, जो कामिल फ़कीर हैं उनकी ये तालीम है कि किसी कामिल मुर्शिद से राह लेकर अपनी आत्मा को अंदर उस कलमे के साथ जोड़ दो। वे शरीयतों को स्पर्श नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि अपनी अपनी कौम, अपने अपने मजहब में रहते हुए पर्दा खोल लो। वह कुल मालिक है, वहदहु ला शरीक है, अथाह है। उसकी तालीम कुल आलम के लिए एक ही है। जब वह बख्शता है तो हम इंसानों के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देता है। जियो पिंड सब तिस केरा सच्चा साहिब ठाकुर मेरा। नानक गुरबाणी हर पाया हर जप जाप समाहा है। अब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि ए मालिक, मेरा जीव पिंड प्राण सब तेरा है। तू हमारा शहंशाह है, ठाकुर है। हमारा तन मन धन सब तेरा है। हम तुझ में समा गए हैं। हमारा तू ही है, फिर तू मिलता कैसे है? गुरु और गुरबाणी के ज़रिए और कोई ज़रिया है नहीं। जो सच्ची दौलत है सारी दुनिया के लिए एक ही होती है। यही हज़रत मोहम्मद साहिब हज़रत अली को समझाते हैं कि तू मुर्शिद की शरण ले भाई, गुरु के सिवाय तेरा कोई नहीं। अब इस्लाम के बहुत से फ़िरके संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुर्शिद की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये सच है कि बग़ैर मुर्शिद खुदा नहीं मिलता। क्या कहते हैं? गुफ्त पैगंबर अली राक ए अली, शेरे हकी पहलवाने पुरदिली। अली फ़कीर था, बड़ा बहादुर था, बंदगी वाला था। एक बार उसकी टांग में तीर लगा। जब निकालने लगे तो दर्द हुआ जिसे वह सह न सका। लोगों ने पूछा कि इसे कैसे निकालें। कहने लगा कि जब मैं मालिक की नमाज में खड़ा हूँ उस वक्त निकालना। जब वह नमाज में खड़ा हुआ, रूह मालिक से जुड़ी और लोगों ने तीर निकाल लिया।
पैगंबर साहिब कहते हैं तू शेर है, पहलवान है, लेकिन सच्ची पहलवानी कौन सी है? किसी मुर्शिद की पनाह। या अली अज़जुमाल ए ताआते रहा, बर गुंजी तू साया ए खासे इल्लाह। जो उस रब के खालिस पवित्र बंदे हैं, तू उनकी पनाह ले, उनके साए में रह। तू बरो दर साया ए आखिल गुर्जे, ता रही जा दुश्मने पिनहा सतेज। जब तू उसके पास जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो तेरे दुश्मन हैं सारे तेरे अधीन हो जाएंगे, तेरा कहना मानेंगे। अज हमाता आत इनत लाइक अस्त, सबक याबी बरहर आंकु साबिक अस्त। चू गिरफ्ती पीर ही तस्लीम शो, हम चू मूसा ज़ेरे हुक्म खिज़्र रो। कहते हैं कि जब तूने गुरु धारण कर लिया, उसका पल्ला पकड़ लिया, तो फिर कोई उज़्र यानी एतराज़ न कर। चाहे वे जायज़ कहे चाहे नाजायज़, उसके हुक्म को पूरा कर और कोई एतराज़ न कर। जिस तरह की हज़रत मूसा ने हज़रत खिज़्र के सामने किया था। जिक्र है कि एक बार हज़रत मूसा को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा लायक कोई पैगंबर नहीं। उन्होंने परमेश्वर से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बता। हुक्म हुआ कि नहीं, मेरे बंदे बहुत बड़े बड़े हैं, तू उनके बराबर नहीं। मूसा ने कहा कि फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि फलाने दरिया पर जा, वहाँ तुझे एक फ़कीर मिलेगा, वह जो कहेगा उसे मानना। जब मूसा उसके पास गया तो उसने कहा, मूसा तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। मूसा ने कहा, हज़रत जो आप कहोगे मैं इनकार नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूँ उस पर एतराज़ न करना। ये कहकर दरिया के किनारे किनारे, आगे आगे खिज़र, पीछे पीछे मूसा, एक जगह घाट पर कुछ किश्तियाँ खड़ी थीं। खिज़र ने पूछा कि ये किसकी किश्ती है? लोगों ने कहा कि ये फलाने अमीर की है। फिर पूछा कि ये किसकी है? लोगों ने कहा कि ये फलाने रईस की है। फिर पूछा कि ये किसकी है? जवाब मिला कि ये फलाने यतीम गरीब बच्चों की है। हज़रत खिज़र ने लात मारकर उस किश्ती के 2 तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, आप किसी अमीर की किश्ती तोड़ते, ये तो गरीब बच्चे थे, आपने बहुत बुरा किया। खिज़र ने कहा, तुझे जो कहा था कि ना बोलना। मूसा ने कहा, अच्छा भूल गया, माफ़ कर दो। आगे गए, एक गांव से बाहर कहीं एक दीवार गिरी हुई थी। खिज़र ने कहा, इस दीवार को बनाना है, मैं पानी ले आता हूँ, तू गारा बना, या तू पानी ले आ, मैं गारा बनाता हूँ। खैर गारा तैयार हो गया। सारा दिन दीवार बनाते रहे। इधर शाम हुई और उधर दीवार तैयार हो गई। अब सूना घर, किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। भूखे प्यासे थककर सो गए। मूसा से रहा न गया, कहने लगा, आपका ये काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ का घर बनाते तो वह हमसे पानी के लिए पूछता, रोटी के लिए पूछता, पर सूने घर में ना किसी ने रोटी को पूछा ना पानी को। भूखे प्यासे सो रहे हैं। खिज़र ने कहा, मैंने जो कहा था कि एतराज़ न करना, क्यों ना कहना। मूसा ने कहा, साहिब भूल गया, आगे से नहीं कहूँगा। आगे गए, वहाँ एक गांव में एक जगह कुछ लड़के खेल रहे थे। खिज़र ने पूछा कि ये किसका लड़का है? लोगों ने कहा कि जी ये फलाने शाहूकार का है। फिर पूछा कि ये किसका है? लोगों ने जवाब दिया कि ये फलाने गरीब का है। फिर पूछा कि ये किसका है? लोगों ने कहा कि ये फलाने सेठ का है। फिर पूछा कि ये किसका लड़का है? लोगों ने कहा कि ये एक फ़कीर का इकलौता लड़का है। खिज़र ने उस लड़के का कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, आपके सब काम ही उल्टे हैं।
जिसके 3-4 बच्चे हों आप उसका बच्चा मार देते, इसका एक ही था, आपने उसे ही मार डाला। खिज़र ने कहा तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। मूसा ने कहा हज़रत मैं जाता तो हूँ, मगर मुझे ये तो बताओ कि आपने ये क्यों किया। खिज़र ने कहा सुन ले, किश्ती क्यों तोड़ी थी? एक बादशाह आ रहा है, उसके साथ उसकी फौज है, वह सब किश्तियाँ उस पार ले जाएगा, सिर्फ ये टूटी हुई किश्ती छोड़ देगा। उस किश्ती का मालिक किश्ती की मरम्मत करके उसे फिर बना लेगा और उसे पहले से ज़्यादा नफ़ा हो जाएगा। अगर एक ही किश्ती हो तो कितना फ़ायदा हो सकता है। जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है जिसके मालिक यतीम बच्चे हैं, जब वे जवान होंगे उन्हें मिलेगा। मुझे रब ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जवान होने तक ये बिल्कुल गिर जाए, खजाना जाहिर हो जाए और लोग निकाल कर ले जाएं। सो ये मैंने उसके हुक्म से बनाई है। और जो लड़का मारा है ये भी रब्बी हुक्म से मारा है, उसका पिता बड़ा इबादत वाला है। यह लड़का बड़ा होकर चोर व ठग बनता और बाप को दुखी करता, मैंने उसे मार दिया। अब उस लड़के का बाप आराम से भजन करेगा और मालिक जल्दी ही उसे और एक नेक लड़का देगा। यह सुनकर हजरत चुप हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी जी।